अपडेट पे फिर से आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। जी हां दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आप बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्राप्त करते हैं दोस्तों। ऐसी महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी दोस्तों। नए उमंग के साथ नया टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं दोस्तों। ये आपके रेलवे विभाग, ये आपके पुलिस विभाग और अन्य विभागों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। इस चैनल को जितना ज़्यादा आप लोगों को जोड़ेंगे दोस्तों, उनका ही फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, कि बहुत ही मेहनत के साथ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को बनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है दोस्तों। तो आज पहला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो सी पे दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 8 दिसंबर 1947 को, 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1948 को, 9 दिसंबर 1949 को। तो दोस्तों, अगर संविधान सभा की हम बात करते हैं, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो की गई थी, वो की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी? आपके ऑप्शन हैं 6वें अधिवेशन, 7वें अधिवेशन, 8वें अधिवेशन, 9वीं अधिवेशन। संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई थी? तो संविधान सभा के 7वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। किस अधिवेशन में? 7वें अधिवेशन में अर्पित की गई थी। तो बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था? 1976, 1977, 1978, 1980। भारतीय संविधान के उद्देशिका में जो पहला संशोधन किया गया था, वो कब किया गया था? 1976, 1977, 1978, 1980। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो संशोधन किया गया था, एक बार ही किया गया है, और वो कब किया गया है? 1976 में किया गया है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और किस अधिवेशन के अंतर्गत किया गया है? तो ये 42वें था, 42वें संविधान संशोधन दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृत किया गया था? यानी संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1946, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948 या फिर 22 जुलाई 1950। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को जब स्वीकृत किया गया, तो वो तारीख क्या थी, वो वर्ष क्या था? वो था 22 जुलाई 1947। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को कब स्वीकृत किया गया? 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1946 या इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को स्वीकृत किया गया था 24 जनवरी 1950 को किया गया था। कहाँ पे दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेपी कृपलानी। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे, वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है?
तो दोस्तों, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्राप्त की गई है वो की गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन जिस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया वो था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो सी पे दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति प्रेरित है वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 कहाँ पे? बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजगोपालाचारी, के मुंशी। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए दोस्तों। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजगोपालाचारी, के मुंशी। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जिसने की थी वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो सी पे दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सी डी देशमुख। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ऑप्शन कहाँ पे? बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। संविधान सभा की के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो कहाँ पे दिया हुआ है? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 12, 15। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे दोस्तों। तो सी पे दिया हुआ, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ के आ रहा है कि संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 3 जून 1947, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में कब किया गया था? ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, के एम मुंशी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी एन राव थे। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था और बाद में रक्षा मंत्री बना? प्रकाश चंद्र सेठी, रविशंकर शुक्ला, कैलाश नाथ काटजू या फिर द्वारकानाथ मिश्रा। तो प्रदेश का जो नेता था जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था बाद में रक्षा मंत्री बना, वो कौन था? कैलाश नाथ काटजू।
तो सी पे दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 12 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? 1947, 1948, 1950, 1952। तो दोस्तों ये सांसद लिख गया है, ये संसद होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। क्या होगा ये? संसद होगा, ये संसद होगा। चलिए प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस वर्ष में संसद ने भारतीय संविधान अपनाया था? तो ये अपनाया था 1950 को। तो सी पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी भारत के संविधान को बनाने में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को जितना समय लगा था वो समय क्या था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ए पे दिया हुआ, तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, यानी कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन भारत मध्य भारत से, पंजाब से। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से। तो बी ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 15 अगस्त 1948, 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1950। तो भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे प्रश्न देखते हैं। 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब, बिहार। तो 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने जिस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी वो कौन सी थी? वहाँ बनाई थी बंगाल में। कहाँ बनाई थी दोस्तों? बंगाल में बनाई थी। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख जिन नामों से किया गया है वो किया गया है भारत और इंडिया। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो ये करता है संविधान की प्रस्तावना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ये घोषित किया गया है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान जिस देश से लिया गया है उस देश का नाम है ब्रिटेन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत को जिस देश से लिया गया है उस देश का नाम क्या है? आयरलैंड। क्या है? आयरलैंड। बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन अगले प्रश्न की तरफ चलने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया का प्रावधान जिस देश से लिया गया है उस देश का नाम है जापान। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? मूल अधिकार का प्रावधान संविधान में किस देश से लिया गया है? अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड। तो मूल अधिकार का जो प्रावधान लिया गया है संविधान में वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान में जिस देश से ली गई है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जिस देश से लिया गया है उस देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों भारत गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न क्या है? भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक के शब्दों से। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वां, 45वां, 51वां, 43वां। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जिस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है वो संशोधन का नाम है 42वां संशोधन। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है? तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है उसका नाम है आर्थिक स्वतंत्रता। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो भारतीय संविधान का जो भाग संविधान की आत्मा कहलाता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का जो उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासन अध्यक्ष। निम्नलिखित में से जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है उसका नाम है संप्रभुता। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। भारत की संगठनात्मक व्यवस्था जिस देश से संबंधित है उसका नाम है कनाडा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसर और अमेरिकी परिसर में समान रूप में पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ऐसा लक्षण जो भारतीय परिसर और अमेरिकी परिसर में समान रूप से पाया जाता है वो कौन सा है? डी ऑप्शन, यानी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
लोकगीत मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ? यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूनाइटेड स्टेट में, कनाडा में। दोस्तों लोकगीत नहीं, लोकहित होगा ये, यहाँ पे लोकहित होगा। क्या होगा? लोकहित। ठीक है, लोकहित की बात हो रही है, यहाँ गलत दे दिया है दोस्तों, लोकगीत नहीं लोकहित होगा। तो ये लिया गया है आपके यूनाइटेड स्टेट से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली, कनाडा। तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची जिस देश की देन है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जो विचार लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है रूस के संविधान से, यानी पूर्व सोवियत संघ से, यानी रूस के संविधान से। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षतात्मक, संसदात्मक और लोकतंत्रात्मक। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो भारतीय संविधान में जिस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है उसका नाम है संसदात्मक। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न सॉरी, और वही आज का लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षतात्मक है, भारत का एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए से शीशा तलाश कर। तो दोस्तों अपनी मेहनत में को इतनी लगन के साथ करिए दोस्तों कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें दोस्तों। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, इसी उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।